ठीक 12:30 हो रहे थे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल पूरी तरह शांत और सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। उसी सन्नाटे के बीच काला लबादा पहने एक शख्स हाथ में जलती हुई लालटेन लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम सीधे सामने बने उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। वो कुएं के पास पहुंचा और अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक वो बस कुएं के अंदर देखता रहा। फिर उसने जेब से एक पर्ची निकाली और बिना कुछ कहे उसे कुएं के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल उसने जलती हुई लालटेन भी कुएं में उछाल दी और तभी उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तेज कदमों से वो वहां से ऐसे भाग निकला जैसे अचानक कोई भयानक चीज वहां पहुंच चुकी हो। अगली शाम इसी गांव में रहने वाली एक औरत सुधा अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसकी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अरे ओ सुस्त मुर्गी, कब तक तू उसी कोने में लगी रहेगी? अब आगे बढ़कर यहाँ की भी झाड़ू लगा दे। यह सुनकर घूंघट वाली बहू धीरे धीरे चारपाई के पास आई और वहां से झाड़ू लगाने लगी। उसकी सास सुधा उसे ध्यान से देखकर हल्की सी मुस्कुराने लगी। उसके बाद एक काम वह बहू को बताती जा रही थी और बहू बेचारी चुपचाप काम करती जा रही थी। सुधा इसी तरह से अपनी बहू पर अत्याचार करती थी और बहू बेचारी अपने घर को बसाने के लिए उसकी हर एक बात माना करती थी। रात के समय सुधा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके चेहरे पर पानी की धारा झपाक से पड़ी। अरे कौन है? इतनी रात में इतना गंदा मजाक? सुधा ने उठकर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसने देखा कि आंगन में घर के बाहर से पानी बहता आ रहा है। अरे ये पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा है? ऐसे तो पूरे बरामदे में कीचड़ हो जाएगी। पानी कहाँ से आ रहा है? यह देखने के लिए वो घर से निकली और पानी की लहर जिस तरफ से आ रही थी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। उसने कुछ कदम चलने पर ही देख लिया कि पानी की लहर जंगल की तरफ से आ रही है। तो जेब ना जाने क्यों वो डर गई। हे भगवान! न जाने उसे किस बात का डर हुआ। वो भागने के लिए घर की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर खींचा। कोई मुझे बचाओ। सुधा कुएं पर पहुंची। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गूंजी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया।